हेलो एवरीवन, कैसे हैं? बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो आज हम लोग देख रहे हैं आपके एक मोटिवेट बात, फिर बढ़ते हैं आपके करंट अफेयर्स क्वेश्चन की ओर। तो देखिए मोटिवेट बात क्या है। तूफान में ताश का घर नहीं बनता, रोने से बिगड़ा मुकद्दर नहीं संवरता। दुनिया को जीतने का हौसला रखो, एक हार से कोई फकीर नहीं बनता। यस, आप सही सुन रहे हैं। तूफान में ताश का घर कभी नहीं बनता मेरे फ्रेंड्स। ये आप स्वयं जानते हैं। रोने से बिगड़ा मुकद्दर भी कभी नहीं संवरता। दुनिया को जीतना है मेरे फ्रेंड्स, तो हौसला रखिए। और एक हार से कोई इतना भी फकीर नहीं बन जाता, उसको सीख मिलती है हार से मेरे फ्रेंड्स। तो चलिए, आप समझ गए होंगे, आपके दिन अच्छे हों। चलिए हम लोग बढ़ते हैं आपके करंट अफेयर्स क्वेश्चन की ओर। 4 फरवरी के, चलिए आपकी यूपीएससी पीएससी एसएससी बैंकिंग रेलवे सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जरूर जरूर आप नोट कर लीजिएगा और रिवीजन अवश्य कर लीजिएगा, क्योंकि रिवीजन ही आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। और चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। चलिए पहले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे यह पूछा कि हाल ही में भारत के किस राज्य में देश का पहला जियोलॉजिकल पार्क बनाने की घोषणा की गई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर जरूर आप नोट कर लीजिएगा। इसमें पूछा जा रहा है कि हाल में भारत के किस राज्य में देश का पहला आपका जियोलॉजिकल पार्क बनाने की घोषणा की गई है। आपके मध्य प्रदेश राज्य में की गई है। हम लोग देखते हैं और हम आपको बता दें, जितने भी बच्चे एमपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो खास इंपॉर्टेंट है, क्योंकि करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी पता नहीं कहाँ से उठाकर दे रहा है। चलिए देखते हैं हम लोग इससे और इम्पोर्टेंट पॉइंट। तो देखिए, हाल में भारत के मध्य प्रदेश राज्य में देश का पहला जियोलॉजिकल पार्क बनाने की घोषणा की गई है। और ये भूवैज्ञानिक उद्यान मध्य प्रदेश के जबलपुर के लम्हेटा में बनेगा। और ये 5 एकड़ जमीन पर 35 एकड़ रुपए के निवेश से 5 पार्क भी इसमें आपका निर्माण किया जाएगा। और क्योंकि भूवर्गीय आपका दृष्टि से यह स्थान विश्व के महत्वपूर्ण स्थानों में से एक होगा, तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। जरूर जरूर आप नोट कर लीजिएगा। और इसकी पीडीएफ भी हम आपको हर दिन प्रोवाइड करा देते हैं करेंट अफेयर्स के। आप जाइए टेलीग्राम में ज्वाइन ले लीजिए, टेलीग्राम में हम सेंड कर देते हैं। चलिए देखते हैं आपके और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछ रहा है कि हाल में रक्षा मंत्रालय ने दवाओं की होम डिलीवरी हेतु किस योजना को शुरू किया है। तो आपको जो रक्षा मंत्रालय है, ये हाल में आपका सेहत योजना शुरू किया है। देखिए बहुत ही अच्छा किया है, आपका सेहत योजना शुरू किया आपके होम डिलीवरी हेतु के लिए। चलिए हम लोग इससे देखते हैं और इम्पोर्टेंट पॉइंट। तो देखिए आपका रक्षा मंत्रालय जो है, एक नई पहल के तहत दिल्ली में ऑनलाइन चिकित्सा परामर्श मंच के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाएं लेने वाले सेवानिवृत्त सैनिकों और सेवा सैन्य कर्मियों के लिए दवाओं की होम डिलीवरी शुरू किया है। और इनका उद्देश्य यह है कि मरीजों को उनके घरों में आराम से गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना इनका उद्देश्य है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर जरूर आप नोट कर लीजिएगा। हम लोग देखते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है कि रक्षा खुफिया एजेंसी के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो आपके जनरल GAV रेड्डी जी को किया गया है। किस में? आपके रक्षा खुफिया एजेंसी के लिए नया प्रमुख चुना गया है। हम लोग देखते हैं इनसे इम्पोर्टेंट पॉइंट। तो आपके लेफ्टिनेंट जनरल GAV रेड्डी को रक्षा खुफिया एजेंसी के नए प्रमुख के रूप में इनको नियुक्ति मिली गई है। और ये आपके KGS ढिल्लो का ये स्थान लेंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। आपके फोर्थ नंबर क्वेश्चन कि आंध्र प्रदेश जो सरकार है, ये राज्य के सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 60 से कितनी बढ़ा दी है। तो 60 से आपके 62 बढ़ा दिया गया है। आपके आंध्र प्रदेश के जो कर्मचारी हैं सरकारी, हम लोग देखते हैं इनसे और इम्पोर्टेंट पॉइंट। तो देखिए आपकी जो आंध्र प्रदेश सरकार है, ये आपके या अपने राज्य के जो सरकारी कर्मचारी हैं, इनकी सेवानिवृत्ति जो है,
इनकी आयु 60 से 62 कर दी है और ये 1 जनवरी 2022 से प्रभावी होंगे और इससे पहले कानून में साल 2014 से ये संशोधन भी किया गया था। और देखिए उस समय ये सेवानिवृत्ति आयु 58 से बढ़ाकर 60 कर दी थी। अब आपके 2022 में 60 से 62 कर दी गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। आपके 5 नंबर क्वेश्चन क्या है कि हैदराबाद में डीआरडीओ की रक्षा अनुसंधान विकास प्रयोगशाला का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो आपके श्रीनिवास मूर्ति जी को किया गया आपके डीआरडीओ को जो रक्षा अनुसंधान केंद्र है इसमें। चलिए हम लोग इससे देखते हैं आपके इम्पोर्टेंट पॉइंट। तो देखिए इनसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि जो श्रीनिवास मूर्ति हैं ये हैदराबाद में डीआरडीओ की रक्षा अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला का एक निदेशक नियुक्त किया गया है और इन्होंने डॉक्टर दशरथ राम से ये पदभार ग्रहण किए हैं और वह एक वैज्ञानिक और उन्नत नौसेना प्रणाली कार्यक्रम के ये निदेशक थे और ये 1987 के आपके डीआरडीएल में शामिल हुए एक संरचनात्मक गतिशीलता में महत्वपूर्ण योगदान भी दिए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। आपके 6 नंबर क्वेश्चन कि भुवनेश्वर में उड़ीसा ओपन सुपर 100 बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला सिंगल के खिताब किसने जीती है? तो आपके उन्नत हुड्डा जी ने। ये हाल में भुवनेश्वर में आपके उड़ीसा ओपन 100 बैडमिंटन टूर्नामेंट में ये महिला खिताब जीती हैं आपकी उन्नत हुड्डा जी। चलिए हम लोग इनसे देखते हैं आपकी इम्पोर्टेंट पॉइंट। तो देखिए आपकी जो हैं उन्नत हुड्डा जी ये किरण जॉर्ज ने क्रमशः महिला और पुरुष सिंगल के ये खिताब दोनों जन जीते हैं और ये उन्नत ने विमेन सिंगल के फाइनल में सीमित आपके तस्नीवाल को 21-18 से 21-11 से हराकर, जबकि किरण ने पुरुष वर्ग में 58 मिनट में प्रियांशु राजावत को 21-15, 14-21, 21-18 से ये हराए हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन आपके 7 नंबर क्वेश्चन कि हाल में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने ये किस नाम का ये बजट पेश की हैं? ये आप स्वयं जानते हैं ये बजट पेश की, लेकिन ये किस नाम पर की हैं? तो ये आपके ग्रोथ ओरिएंटेड बजट के नाम पर ये पेश की हैं। आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर आप नोट कर लीजिएगा। चलिए नोट करने के साथ साथ रिवीजन भी आपको करना है। चलिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को एक ग्रोथ ओरिएंटेड बजट पेश किए हैं और इस दौरान वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि रेलवे छोटे किसानों एमएसएमई के लिए नए उत्पाद भी ये विकसित करेंगी। और लोकसभा में सीतारमण ने 2022-23 का आम बजट पेश करते हुए इस बात की ओर ध्यान दिलाया कि केंद्र एवं राज्य सरकारों के प्रयासों के कारण रोजगार एवं उद्यम अवसरों में वृद्धि हो रही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपकी क्वेश्चन आपके 8 नंबर क्वेश्चन क्या है कि हाल में किस देश ने सबसे शक्तिशाली आपके हांसोंग 12 बैलिस्टिक मिसाइल का ये परीक्षण किया है? तो आपका उत्तर कोरिया ने किया है। चलिए हम लोग इससे देखते हैं आपके इम्पोर्टेंट पॉइंट। तो देखिए उत्तर कोरिया जो है ये आपके जागंग प्रांत क्षेत्र से अपनी हांसोंग 12 मध्यवर्ती दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया और ये 2017 के बाद से देश द्वारा किया गया पहला परमाणु सक्षम मिसाइल भी परीक्षण था। और देखिए हांसोंग जो 12 है ये अनुमानित सीमा आपकी 4500 किलोमीटर जिसको कह सकते हैं 2800 मील की है। चलिए आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। आपके 9 नंबर क्वेश्चन क्या है कि हाल में किस ओलंपिक खिलाड़ी को लोरियस विश्व खेल पुरस्कार 2022 के लिए नामित किया गया? तो आपके नीरज चोपड़ा जी को किया गया है। देखिए हाल में आपके ओलंपिक खिलाड़ी को आपके लोरियस विश्व खेल पुरस्कार 2022 के लिए आपके नीरज चोपड़ा जी को नामित किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए जरूर देख लीजिएगा। चलिए हम लोग इससे देखते हैं आपकी इंपॉर्टेंट पॉइंट।
तो देखिए, टोक्यो ओलंपिक 2022 में एथलेटिक्स में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीतने वाले भाला फेंक एथलीट नीरज चोपड़ा को 2022 का लॉरिक्स वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए नामित किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको हम बता दें ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में अवश्य पूछा जाएगा, क्योंकि अभी तक आपके एक भी क्वेश्चन नीरज चोपड़ा से नहीं पूछे गए हैं और ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है और ये क्वेश्चन पूछा भी जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट पेश 2022 में किस प्रकार के पासपोर्ट सेवा की घोषणा की है? तो ये ई पासवर्ड की घोषणा की है आपकी केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी। चलिए देखते हैं हम लोग इनसे इम्पोर्टेंट पॉइंट। तो केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ये केंद्रीय बजट 2022 में ई पासपोर्ट सेवा की घोषणा की गई है और वित्त मंत्री ने अपने भाषण में यह भी बताया कि इस पासपोर्ट में चिप लगा होगा और ये टेक्नोलॉजी साल 2022-23 में भी जारी जरूर होगा। तो देखिए, आज के हमारे 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके कंप्लीट होते हैं। इसकी पीडीएफ चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम की लिंक है, टेलीग्राम में जाइए, ज्वाइन ले लीजिए और आसानी के साथ पीडीएफ को आप प्राप्त कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट दिन हम लोग मिलते हैं। रिवीजन अवश्य करिएगा, क्योंकि रिवीजन ही आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है। जय हिंद, जय भारत।